बच्चों, आज हम लोग न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कैलकुलेशन के लिए हमने दो लॉज वहाँ पे लगाए हैं, एक कूलम्स लॉ और दूसरा गॉस थ्योरम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये दोनों ही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्केलर तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिप्रेजेंटेशन का, दूसरा वेक्टर तरीका है। ये दोनों ही तरीके एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है और जो स्केलर पोटेंशियल है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं और हम उसके बाद देखने जा रहे हैं कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो सबसे पहले हम देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको आप इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ को हो रहा होगा। वाटर करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ को। उसी तरीके से सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ को हो रहा होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को। यानी कि सर्किट में करंट के फ्लो के लिए क्या होना ज़रूरी है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं हो रहा है सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, किसी बल्ब के दोनों टर्मिनल पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं है तो बल्ब के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगी, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा होगा। तो किसी भी रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करती है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही होती है। अगर मेरे पास ये कोई रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हम अगले चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। अगर कि ये कोई रेजिस्टेंस है तो ये अगर यहाँ पे 20 वोल्ट है और यहाँ पे प्लस 10 वोल्ट है तो करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा होगा? प्लस 20 वोल्ट से प्लस 10 वोल्ट की तरफ को। प्लस 20 वोल्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल, और प्लस 10 वोल्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल। तो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है लो पोटेंशियल और पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या होता है? हाई पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट में पॉजिटिव प्लस का मतलब है हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल और माइनस का क्या मतलब है? लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को फ्लो कर रही होती है। अगर हमारे पास ये -10 वोल्ट है और ये -20 वोल्ट है तो कौन सा हायर पोटेंशियल है? ये हायर पोटेंशियल है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है मेरा और ये कौन सा टर्मिनल है? ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी को में साइन को उसके मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस के साथ लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में साइन का कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटीज़ में नेगेटिव और पॉजिटिव साइन किसके लिए आ रहे होते हैं मेरे बच्चों? डायरेक्शन के लिए आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ -10 वोल्ट की वैल्यू ज़्यादा है, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही होगी? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को फ्लो कर रही होगी, ठीक है। अगर हमारे पास ये +5 वोल्ट है और ये भी +5 वोल्ट है तो अब यहाँ कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे करंट क्या होगी? 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें इस बात की जानकारी देता है, पोटेंशियल से हमें ये पता लगता है कि करंट जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही होगी। कहाँ से कहाँ जा रही होती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को करंट का फ्लो हो रहा होता है। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है
पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डिफाइन करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डिफाइन करें, ये सब हम अगले चैप्टर में देखेंगे, करंट का फ्लो, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स B and A, B and A in an electric field, in an electric field, जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं दो पॉइंट के बीच में, तो इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ है, फील्ड के अंदर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट B and A in an electric field is defined as the amount of work done, the amount of work done in bringing a unit positive test charge from A to B against electric force या against electrostatic, you can say against electrostatic, against electrostatic या against electric force या against electric field, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। कौन सा वर्क डन, दो वर्क डन होते हैं बच्चों, ध्यान देना, हमारे पास दो वर्क डन होते हैं, एक होता है वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है, F डॉट S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा होता है वर्क डन अगेंस्ट फोर्स। दो वर्क डन हमने पढ़े थे 11th क्लास में वर्क एनर्जी पावर में। वर्क डन अगेंस्ट फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ F डॉट S। दो वर्क डन होते हैं हमारे, एक वर्क डन बाय द फोर्स और दूसरा वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। तो ये हमारा वर्क डन बाय द फोर्स है और ये क्या है हमारा वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स है, ठीक है। तो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स जो है वो क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स। अगर आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स 10 जूल आया है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने में, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अगर आपका 10 जूल आया है, तो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स उसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में क्या गया, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स कितना होगा, माइनस 10 जूल होगा, ठीक है। दो वर्क डन हम लेते हैं यहाँ, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स। तो यहाँ पे वर्क डन का कैलकुलेशन हम कर रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, तो वहाँ क्लियरली मेंशन हो रहा होता है कि वहाँ पे मेंशन हो रहा होता है कि हमें कौन सा वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन में जो वर्क डन है वो कौन सा वर्क डन है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन है। अगर आपसे पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए आ रहा है तो ये लिखना बेहद ज़रूरी है, याद रखना, ठीक है। इसको लिखना बेहद ज़रूरी है, इसको नहीं लिखेंगे आप तो एग्जामिनर मार्क्स कट कर लेंगे, ठीक है। तो वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट B and A in an electric field is defined as the amount of work done in bringing a unit positive test charge from A to B against electrostatic। मतलब क्या, मान लो सपोज ये कोई हमारा प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज के फील्ड के अंदर कोई दो पॉइंट हैं, मैंने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट B और एक पॉइंट A। ये दोनों पॉइंट कहाँ हैं, इस चार्ज के फील्ड के अंदर हैं, ठीक है। पोटेंशियल एट B जो है, VA जो है, VA क्या है या VB क्या है, VB क्या है मेरे बच्चों, पोटेंशियल एट B, VA क्या है, पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट A है। मैंने क्या करना है, मैं एक चार्ज को लेट कर लिया मैंने कि WAB इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज। कौन सा टेस्ट चार्ज, Q0
फ्रॉम ए टू बी, एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को मैं A से B मूव करा रहा हूं, ठीक है। A से B मूव कराने में किया गया वर्क डन है, कौन सा वर्क डन है? अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन है, ठीक है। कि यहां पे अगर मैं टेस्ट चार्ज Q नॉट को रखूं तो ये Q नॉट, ये Q इस Q नॉट को रिपेल करेगा। तो एक्सटर्नल एजेंसी सेम फोर्स लगा के अपोजिट डायरेक्शन में स्लोली इस चार्ज को A से B तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। रिपल्शन के अगेंस्ट, रिपल्शन उधर को है, ये चार्ज उसको रिपेल करेगा, रिपल्शन के अगेंस्ट इस चार्ज को स्लोली मूव करा रहे हैं विदाउट एक्सेलरेशन, A से लेके B पे लेके आ रहे हैं। तो A से लेके B तक लाने में क्या गया, जो वर्क डन है वो क्या अज्यूम कर लिया मैंने? WAB है। कौन सा वर्क डन है ये? कौन सा वर्क डन लिया है मैंने? अगेंस्ट। तो एज पर द डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट B एंड A, VB माइनस VA, वर्क डन अगेंस्ट कितना है? WAB। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये किसको ले जाने में क्या गया वर्क डन है? Q नॉट चार्ज को ले जाने में क्या गया वर्क डन है? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में क्या गया वर्क डन, कितना होगा? WAB अपॉन Q नॉट, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस दो बिटवीन 2 पॉइंट्स B एंड A, WAB अपॉन Q नॉट। चूंकि ये वर्क डन है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन है, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, और वर्क डन क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, राइट। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है? स्केलर है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? फोर्स पर यूनिट चार्ज था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या थी? उस पॉइंट पे इनफाइनेटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स पर यूनिट चार्ज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ठीक है, पोटेंशियल क्या चीज है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। F अपॉन Q नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड W अपॉन Q नॉट इज द पोटेंशियल। तो स्केलर क्वांटिटी, और इसकी जो यूनिट है, जो SI यूनिट है, जूल पर कूलम या वोल्ट। इसकी जो SI यूनिट है जूल पर कूलम या वोल्ट। तो यहां से अगर देखें हम तो WAB क्या आया निकल के, जरा देखें बच्चों। WAB इज इक्वल टू Q नॉट इंटू VB माइनस VA, ठीक है। ये जो वर्क डन है, ये कौन सा वर्क डन है? ये कौन सा वर्क डन है? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स या अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा वर्क डन है? अगेंस्ट। कहां से कहां तक ले जाने में क्या गया वर्क डन है? ध्यान देंगे, चार्ज पार्टिकल को A से लेकर B तक, पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में क्या गया वर्क डन। अगर आपने अगेंस्ट निकालना है तो दैट चार्ज, जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में? बाद वाला पॉइंट। चार्ज पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है? A से B जा रहा है बच्चों। तो बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट, बाद वाले पॉइंट का पोटेंशियल माइनस पहले वाले पॉइंट का पोटेंशियल करेंगे तो मुझे ये क्या देगा? कौन सा वर्क डन देगा? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन देगा। अगर आपने ऐसे कर दिया, अगर आपने क्या कर दिया, अगर आप ये कर रहे हैं WAB इज इक्वल टू Q नॉट इंटू VA माइनस VB, अगर आप ये कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा करने पे क्या होगा? चार्ज पार्टिकल को कहां से कहां ले, यहां भी A से B लेके जा रहा है, यहां भी A से B लेके जा रहा है, लेकिन यहां पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या किया है? पहले वाला पॉइंट का पोटेंशियल माइनस बाद वाले पॉइंट का पोटेंशियल। जब ये लगाओगे तो ये मुझे कौन सा वर्क डन दे देगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, या यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जब हम चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे होंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जा रहे हैं, तो पहले वाले पॉइंट का पोटेंशियल माइनस दूसरे वाले पॉइंट का पोटेंशियल इनटू चार्ज करेंगे तो वो हमें देगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और A से B लेके जा रहे हैं, बाद वाले का पोटेंशियल माइनस पहले वाले का पोटेंशियल करेंगे तो वो हमें क्या देगा? वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा। क्लियर?
ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन करें हम इस पे, सबसे पहले बहुत छोटा सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि वर्क डन इन मूविंग a charge plus 2 coulomb from A to B या P to Q, from P to Q is 500 joule. Find Vp minus Vq. क्या लिखा हुआ है? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस 2 कूलम फ्रॉम P से Q इज 500 जूल, फाइंड Vp माइनस Vq। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है P और Q के बीच में। तो ध्यान दें, यहाँ पे बिल्कुल मेंशन नहीं है कि ये कौन सा वर्क डन है, ठीक है। ये कौन सा वर्क डन है कि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन है या बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन है। जब खाली अगर वर्क डन लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, अगर ओनली वर्क डन लिखा हुआ है और उसमें मेंशन नहीं है कि ये अगेंस्ट है या बाय है, तो वो कौन सा वर्क डन होता है बच्चों? अगेंस्ट होता है, याद रहे। कौन सा वर्क डन है ये? अगेंस्ट वर्क डन है, ठीक है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंशन करेगा, यहां पे वो मेंशन करता वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ चार्ज प्लस 2 कूलम फ्रॉम P to Q इज 500 जूल, बट वर्क डन अगेंस्ट को मेंशन नहीं करता है। खाली वर्क डन लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कौन सा वर्क डन है? हमारा अगेंस्ट है। खाली वर्क डन लिखा हुआ है तो इसका मतलब कौन सा वर्क डन है? वो हमारा अगेंस्ट है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे P से Q तक ले जाने में क्या गया? वर्क डन कितना है? WPQ कितना दिया हुआ है? 500 जूल, और चार्ज जो जा रहा है वो कितना दिया हुआ है? 2 कूलम। तो WPQ क्या होगा? Q0, चूंकि ये वर्क डन अगेंस्ट है तो ये डेफिनेशन में क्या निकल के आएगा मेरा? बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट, VQ माइनस VP। तो अगर मैंने यहां से ये WPQ जो मुझे गिवन है अपॉन Q0 किया, तो WPQ अपॉन Q0 मुझे क्या देगा? VQ माइनस VP देगा, जो कि कितना आएगा? 500 अपॉन 2, यानी VQ माइनस VP कितना आया मेरा? 250 जूल। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे क्या फाइंड करना है? Vp माइनस VQ। तो Vp माइनस VQ इज माइनस ऑफ 250 जूल। ये हमारा आंसर है, ठीक है। Vp माइनस VQ जो है वो क्या होगा? माइनस ऑफ 250 जूल। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना है आपने। क्या देखना है? ध्यान से इस बात को देखना है कि आपसे कौन सा वर्क डन पूछ रहा है। वो आपसे वर्क डन अगेंस्ट पूछ रहा है या बाय पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहे होंगे। अब देखें बच्चों, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को, जो पॉइंट ए था, इन्फिनिटी पॉइंट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट पॉइंट का मतलब है कौन सा पॉइंट? पॉइंट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड चले गए तो इसका मतलब हम कहाँ चले गए हैं? इन्फिनिटी पे चले गए हैं। अगर ये किसी चार्ज का फील्ड है, अगर ये किसी चार्ज का फील्ड रीजन है, अगर ये कोई चार्ज यहाँ रखा हुआ प्लस Q, इसका फील्ड अगर इतने रीजन तक फैला हुआ है तो ये पॉइंट इसके लिए कौन सा पॉइंट है? इनफाइनाइट पॉइंट है। ये जो डिस्टेंस है आउटसाइड द फील्ड जो है, इसके लिए कौन सी डिस्टेंस हो गई? इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गई। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं चार्ज पार्टिकल पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, तो पॉइंट बी का पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। तो अभी जो दोनों पॉइंट थे हमारे ए और बी, वो कहाँ थे? फील्ड के अंदर थे। दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर थे, ए और बी। तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। अगर मैं पॉइंट ए को इन्फिनिटी पे ले जाऊँ, पॉइंट ए जो है वो मेरा कहाँ चला जाए? इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा? 0। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा? 0। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट is
defined as the amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किन दो पॉइंट के बीच में, उस पॉइंट और इन्फिनिटी के पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस होता है। इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। ठीक है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। क्लियर। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हो, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो गई, वीबी माइनस वीए। वीए पे पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर एक क्यू नॉट चार्ज को ए से लेके बी तक, क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से बी तक लाने में क्या गया वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू बी है, क्यू नॉट चार्ज को लाने में क्या गया वर्क डन। तो दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है, अगेन स्केलर, और इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या है, जूल पर कूलम या वोल्ट, जूल पर कूलम या वोल्ट। क्लियर। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, अब मैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट बी पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूं। क्लियर है बच्चों। नाउ पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब देखें पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल at a point due to a point charge। तो अब हमें पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। मान लो सपोज ये मेरे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है। इस प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट बी पे या पॉइंट पी पे, इस चार्ज से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पे मैं इस चार्ज का पोटेंशियल निकालना चाहता हूं। इस प्लस क्यू की वजह से पॉइंट P पे जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसको मैं फाइंड करना चाहता हूं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है कि वर्क डन इन्फिनिटी से, कहां से, इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से एक चार्ज पार्टिकल को पॉइंट P तक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट P तक इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट लाने में क्या गया वर्क डन इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, एक चार्ज को मैं पकड़ूंगा और इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लेके आऊंगा, और इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में क्या गया वर्क डन निकालूंगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, और उस वर्क डन को उस चार्ज से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, और वो जो वर्क डन आएगा हमारा, वो वर्क डन क्या होगा हमारा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का। ठीक है, और वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक ही फॉर्मूला है, F डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। वही फॉर्मूला है हमारा वर्क डन का, उसी फॉर्मूले से हमारा वर्क डन निकालना है। ठीक है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो F डॉट एस कर रहे होते हैं, और अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं हम, इंटीग्रेशन से। तो जैसे हमने 11th क्लास में वर्क डन निकाला है वेरिएबल फोर्स के लिए, वैसे यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे फोर्स हमारा वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्यों होगा, मान लो किसी भी समय पे चार्ज मेरा पॉइंट ए पे था, कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। चूंकि चार्ज क्यू नॉट को मैं लेके आ रहा हूं, लेट in bringing charge
Q naught from infinity to P, let at any instant it was in bringing the charge Q naught from infinity to P, let it was at point A। ठीक है, जब मैं इन्फिनिटी से पॉइंट P पे चार्ज को ला रहा था तो मैंने कंसिडर कर लिया कि ये कहाँ था, पॉइंट A पे था एट अ डिस्टेंस x from पॉइंट चार्ज Q। पॉइंट चार्ज से Q डिस्टेंस पे था, x डिस्टेंस पे था। ठीक है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा इस चार्ज पे, तो फोर्स ऑन दिस चार्ज, ऑन चार्ज Q नॉट, फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट कितना लग रहा होगा बच्चों, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, जब जैसे ही चार्ज इससे इंटरेक्ट करना शुरू करेगा, जैसे ही चार्ज, ये वाला चार्ज Q नॉट इस चार्ज के फील्ड के अंदर आएगा तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाने लगेगा, और जब फोर्स लगाने लगेगा तो जैसे जैसे चार्ज को मैं पॉइंट P तक ला रहा हूँगा तो ये x वेरी करेगा तो फोर्स वेरी करेगा। ठीक है, तो यानी हम किसके लिए वर्क डन निकाल रहे होंगे, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन निकालें तो आप वर्क डन, अब चूंकि ये वेरिएबल फोर्स है और वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैसे निकलता है, सबसे पहले चार्ज को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट AB, ये AB कितना डिस्प्लेसमेंट होगा dx, सबसे पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे, इस चार्ज Q नॉट को dx डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकालूंगा मैं सबसे पहले। नाउ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज Q नॉट through infinitesimally small distance dx। ये तो आप जानते हैं, जब भी हमारे पास वेरिएबल फोर्स होगा तो वेरिएबल फोर्स के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे। क्या होगा वर्क डन यहाँ पर, dw बराबर f dx cos 180 डिग्री, f dx cos 180 डिग्री। ठीक है, वर्क डन निकाल लिया हमने, फोर्स उधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, f dx cos 180 डिग्री, cos 180 कितना होगा -1, तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ f dx, ये आएगा। क्लियर, इस f को उठा के यहाँ रखो, जब यहाँ रखोगे आप तो आपका वर्क डन कितना आ जाएगा, -1/4πε0 या QQ अपॉन 4πε0 इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका वर्क डन आ गया। कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन है ये, ओनली dx, फील्ड के अंदर ओनली dx डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन है। मैंने कहां से कहां तक का वर्क डन निकालना है, चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में क्या गया वर्क डन निकालना है, वही वर्क डन ही पॉइंट P का क्या है, पोटेंशियल है। ठीक है, तो नाउ वर्क डन, नाउ नेट वर्क डन, नेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, तो इन्फिनिटी से P तक लाने में क्या गया वर्क डन निकालने के लिए, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इस कांस्टेंट को तो बाहर ले लो, QQ अपॉन 4πε0, ये इंटीग्रेशन, ये टर्म इंटीग्रेशन में आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं x की पावर -2 dx। ठीक है, अब लिमिट लगा दो, किसकी लिमिट लगानी है, x की, कहां से कहां तक लगानी है, इन्फिनिटी से P तक।
तो इन्फिनिटी पे x कितना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे x कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होगा, x की लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी। और पॉइंट P के लिए x कितना हो जाएगा, r, पॉइंट P के लिए x कितना हो जाएगा, r, ठीक है। तो इन्फिनिटी से लेके r तक इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है बच्चों। जब आप इन्फिनिटी से r तक इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको मैं मिटा रहा हूं इधर वाले टर्म को, तो आपका क्या आएगा, x की पावर माइनस n का इंटीग्रेशन लगाओ, x की पावर माइनस n का इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या होता है, x की पावर माइनस n का इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, x की पावर n का इंटीग्रेशन, क्लियर। इन्फिनिटी से लेके r तक, ये माइनस साइन भी है यहाँ बाहर, w इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट, क्यू नॉट, क्यू नॉट लिया है ये चार्ज मैंने, क्यू नॉट, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 यहाँ बचेगा और x की पावर -1, तो क्या आएगा, -1/r, इन्फिनिटी से r, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, ठीक है। और 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0, 1/इन्फिनिटी होगा 0। तो आपके पास क्या आया रिजल्ट, आपके पास रिजल्ट आया w इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, यहाँ से 1/r आएगा, ठीक है। नाउ पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, सो पोटेंशियल एट P, तो पोटेंशियल एट P कितना है, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, ये किसको लाने में क्या आगे वर्क डन है, क्यू नॉट चार्ज को, और एज पर द डेफिनेशन पोटेंशियल क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में क्या गया वर्क डन, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल। तो इसको W अपॉन क्यू नॉट नीचे लेके जाओगे तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा पॉइंट का, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r, ठीक है। ये पोटेंशियल है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या निकाली थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ड्राइव मैंने क्यों कराया इसको, क्योंकि बोर्ड में पूछा जा सकता है, वरना बोर्ड के लिए नहीं कराना होता तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लिखकर आगे प्रोसीड कर सकते थे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो किसी भी पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना होगा तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r हो गया पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ क्या रखना है, नोट पुट Q विद साइन। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था Q को साइन के साथ नहीं रखना होता है, Q पॉजिटिव हो या नेगेटिव उसका मैग्नीट्यूड ही लेंगे, कोई साइन नहीं रख रहे होते हैं, वेक्टर से ऐड कर रहे होते हैं। यहाँ पर Q को उसके साइन के साथ रखेंगे। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में पोटेंशियल पॉजिटिव क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज अपने सराउंडिंग में नेगेटिव पोटेंशियल को क्रिएट करेगा, इसलिए इस Q को यहाँ आप कैसे रख रहे होंगे, इसके साइन के साथ। क्लियर। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की वजह से अगर हम पोटेंशियल निकालें, मान लो मैंने इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, एक चार्ज ये है मेरा Q1, एक चार्ज ये है मेरा Q2, एक चार्ज ये है मेरा Q3, एक चार्ज ये है मेरा Q4 या -Q3 एक ये चार्ज मान लिया।
एक पॉजिटिव, ये 1 2 3 चार्ज पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव हैं। तो हमें पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना है, बहुत आसान है। यहाँ ये डिस्टेंस चाहिए, मान लो ये डिस्टेंस r1 है, इस चार्ज से ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस r2 है, इस चार्ज से ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस r3 है, इस चार्ज से ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस r4 है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था कि आप इसकी वजह से फील्ड निकालते थे इधर, इसकी वजह से निकालते थे उधर, इसकी वजह से चार्ज की तरफ को, इसकी वजह से अवे, फिर चारों को कंपोनेंट मेथड से आप ऐड कर रहे होते थे, वेक्टर लगाकर आप ऐड कर रहे होते थे। चूंकि यहाँ पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे वो वेक्टर सम हमें नहीं करना, सिंपली स्केलर सम कर देना है। तो पॉइंट P पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल एल्जेब्रिक सम Q1/R1 प्लस Q2/R2 माइनस, ये नेगेटिव चार्ज है माइनस साइन के साथ रखेंगे, Q3/R3 प्लस Q4/R4। ये आपका पोटेंशियल हो गया ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ऐसे आप सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्कशन में ले लें जल्दी से। इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्कशन में ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑन, पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं बच्चों। तो एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकलेगा, ये मेरे पास है प्लस माइनस Q और ये चार्ज है मेरे पास प्लस Q। ठीक है, ये A और ये B। ध्यान देना, आप माइनस Q चार्ज को इधर ही लेना है। ठीक है, इधर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, आर्बिट्ररी पॉइंट पे निकाली, इधर माइनस Q लिया है, इधर प्लस Q लिया है। आप इधर प्लस Q इधर माइनस Q ले लोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और उसी पैटर्न पे अगर ड्रॉ करने लगोगे। ठीक है, तो हमेशा इधर लेने का पैटर्न बनाना है, माइनस Q प्लस Q। ये एक्सियल पॉइंट है, इस एक्सियल पॉइंट पे फील्ड निकालनी। इस एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से मिड से, डाइपोल के मिड से r डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अगर मैं प्लस माइनस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालूं तो ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ड्यू टू माइनस Q चार्ज पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा, V पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एट A, VPA, यू कैन से VPA या V प्लस भी लगा सकते हो। V प्लस का मतलब है कि पोटेंशियल एट पॉइंट P, सॉरी V माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, या VPA लगा सकते हो। VPA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ Q या प्लस Q की वजह से ले लो, प्लस Q, VPB ले लो, VPB Q अपॉन दिस डिस्टेंस, B से P तक की डिस्टेंस कितनी है, R माइनस A। स्क्वायर मत कर देना, R माइनस A। ठीक है, माइनस Q चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल निकालूं तो VPA इज इक्वल टू, चूँकि ये माइनस है तो यहाँ साइन के साथ रखेंगे, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है पॉइंट P की, R प्लस A। ठीक है, तो मैंने एक्सियल पॉइंट पे निकालना है तो इसको मैं अब एक्सियल कह दूँ तो सिंपली दोनों को प्लस कर दूंगा, वेक्टर सम नहीं होगा। ठीक है, क्यों कर दूंगा सम, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल का कैलकुलेशन मच ईजियर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। ठीक है बच्चों, तो 1/2, जब मैं इसको यहाँ करूँगा तो क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से, VPB माइनस VPA, तो क्या आएगा आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A। ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ, तो एक्सियल पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल कितना आ जाएगा, एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम कितना आएगा यहाँ से, R माइनस A इंटू R प्लस A, R माइनस A इंटू R प्लस A इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यहाँ पे क्या जाएगा, R प्लस A
माइनस आर प्लस ए, माइनस आर प्लस ए, ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल होने के बाद आपका वी एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। मैंने बताया था जब भी हम डाइपोल के लिए कुछ पोटेंशियल निकालना है या फील्ड निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है या टॉर्क निकालना है, तो हमें एक्सप्रेशन को, फाइनल एक्सप्रेशन को किसके टर्म में लेना होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के टर्म में लेना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो एक्सियल पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल कितना आ जाएगा, एक्सियल पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया। इफ शॉर्ट डाइपोल का केस अगर ले लें, शॉर्ट डाइपोल का केस क्या होता है, शॉर्ट डाइपोल का केस होता है आर इज ग्रेटर देन ए। अगर ये आर ए से बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये शॉर्ट डाइपोल का केस हो गया। इफ आर इज ग्रेटर देन ए, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। ठीक है, ये बहुत छोटा है, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो एक्सियल पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल जो आएगा वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। ये आएगा एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल। ठीक है, पॉइंट मैंने कहाँ लिया, ध्यान दिया, एक्सियल पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज की साइड। अगर ये पॉइंट प्लस क्यू चार्ज की साइड है, तो चूंकि ये पॉइंट प्लस क्यू चार्ज के करीब है और माइनस क्यू से दूर है, तो पॉइंट P पे प्लस क्यू चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा और माइनस क्यू चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल कम होगा। तो नेट पोटेंशियल इस पॉइंट इधर पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं पॉइंट इधर ले लूँ, इधर, तो इधर पॉइंट के लिए, अगर पॉइंट हमारा इधर हो जाए, तो इधर किसी पॉइंट के लिए माइनस क्यू चार्ज करीब है और प्लस क्यू चार्ज दूर है, इसलिए माइनस क्यू चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक है, ज्यादा नेगेटिव होगा और प्लस क्यू चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल कम पॉजिटिव होगा। तो नेट रिजल्टिंग पोटेंशियल क्या मिलेगा, नेगेटिव। कितना मिलेगा, नेगेटिव, इतना ही मिलेगा। ठीक है, अगर पॉइंट माइनस क्यू चार्ज की तरफ है तो पोटेंशियल होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर शॉर्ट डाइपोल के लिए, या -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर प्लस क्यू चार्ज की तरफ है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखेंगे आप कि चार्ज कहाँ दिया हुआ है, हमें प्लस क्यू की तरफ दिया हुआ है या माइनस क्यू की तरफ दिया हुआ है। तो ये एक्सियल पॉइंट पे आ गया। अब निकालने कहाँ, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर पोटेंशियल देखें, माइनस क्यू इधर और प्लस क्यू इधर, ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट है। यहां पे पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे। ठीक है, ये A है, ये भी A है, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कितनी होगी, √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको ये डिस्टेंस चाहिए माइनस क्यू की वजह से, ये डिस्टेंस कितनी होगी, √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट P प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट P। ठीक है, इस माइनस क्यू की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल, इस प्लस क्यू की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस r इज √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और माइनस की वजह से माइनस साइन लगाओगे तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन दिस डिस्टेंस, q अपॉन √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या मिलता है, 0। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 0। एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऑन आर्बिट्रेरी पॉइंट
लास्ट केस देख लें, आर्बिट्रेरी पॉइंट पे पोटेंशियल। तो जैसे हमने फील्ड निकाली थी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, वैसे ही पोटेंशियल निकाल लें। ऑन पोटेंशियल ऑन आर्बिट्रेरी पॉइंट, पोटेंशियल ऑन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के आर्बिट्रेरी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालें तो हमारे पास क्या था, फील्ड अगर आपको याद है, जैसे मैंने फील्ड का कैलकुलेशन किया है वैसे ही पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो ये आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ठीक है। ये डाइपोल एक्सिस है, ये डाइपोल एक्सिस से ये कितना एंगल है, थीटा। अगर ये एक्सियल पॉइंट हुआ तो थीटा कितना होगा, यहाँ पे 0 डिग्री, और अगर यहाँ हुआ एक्सियल पॉइंट तो थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट हुआ तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब इस थीटा के टर्म में मैं ले रहा हूँ, तो थीटा के टर्म में मैं पूरा घुमा दूँ इसको, 0 से पूरा 360 डिग्री एंगल घुमा दूं और इस आर को वेरी कर दूं, आर को भी वेरी कर दूं साथ साथ, तो डाइपोल के सराउंडिंग में सारे पॉइंट कवर हो गए, ठीक है। तो इस आर और थीटा के टर्म में मैं पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करने जा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा डाइपोल मोमेंट है, देखें जरा ध्यान से, ये क्या है, ये डाइपोल मोमेंट है P, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट पे है P। इस डाइपोल मोमेंट को मैंने क्या किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैंने यहां तोड़ा था इसको, आप याद करें, मैं इस डाइपोल मोमेंट को तोड़ रहा हूं। कहां तोड़ रहा हूं, कंपोनेंट में ब्रेक कर रहा हूं, 2 लाइन के अलोंग। कहां, एक अलोंग दिस OP, अलोंग दिस OP, और दूसरा परपेंडिकुलर टू OP, ठीक है। तो जिससे एंगल थीटा बन रहा है, जिससे एंगल थीटा बन रहा है, पिछले लेक्चर अगर आपने वॉच किया है तो वही सेम सिचुएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइपोल का डिस्कशन अगर आपने देखा है वही सेम सिचुएशन है। तो जहाँ थीटा बना, ये AB मेरा डाइपोल है, तो जहाँ पे थीटा बना मेरा, वो जिससे एंगल थीटा बना वो वाला कंपोनेंट क्या होगा, कॉस। तो ये वाला कंपोनेंट जो है, ये जो आया मेरे पास, एक डाइपोल ये बना, ये कंपोनेंट क्या बनेगा, P कॉस थीटा। अगर ये डाइपोल मोमेंट P है, ये डाइपोल मोमेंट P है AB, तो इसका कंपोनेंट यहाँ पे क्या आएगा, P cos थीटा, और इसका कंपोनेंट, अरे ये कंपोनेंट है नहीं है, ये वेक्टर है, ये थीटा बना रहा, तो ये P cos थीटा, ये P sin थीटा, ये P, ये वाला वेक्टर जो मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा, ये मिला मुझे A1 B1 एक डाइपोल, और एक डाइपोल मिला ये A2 B2, ठीक है। A2 B2 क्या मिला मुझे यहाँ, A2 B2 मुझे मिला P sin थीटा, ठीक है। A2 B2 मिला मुझे P sin थीटा। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखें, मैंने क्या किया, इस P cos थीटा को कंपोनेंट में तोड़ा है, इस P cos थीटा को कंपोनेंट में तोड़ा। तो एक डाइपोल ये मिला मुझे इस डाइपोल P को कंपोनेंट में तोड़ा है, तो जिससे थीटा बना, एक ये मिला मुझे P cos थीटा, ठीक है, और एक इसके परपेंडिकुलर मिला P sin थीटा। अब आप खाली कुछ मत देखो, सिर्फ P sin थीटा को देखो, इस P sin थीटा डाइपोल को, एक डाइपोल मूवमेंट 2 डाइपोल मूवमेंट में ब्रेक हो गया, एक P sin थीटा और एक P cos थीटा। तो जो P sin थीटा है, तो P sin थीटा के लिए ये कौन सा पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे अभी हमने क्या देखा है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आता है, 0, यानी A2 B2 डाइपोल की वजह से, इस A2 B2 P sin थीटा की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और ये जो P cos थीटा है आपका डाइपोल, ये वाला, अब इसको देखो खाली, इसकी वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल, पॉइंट P कौन सा पॉइंट है P cos थीटा के लिए, एक्सियल पॉइंट है। P cos थीटा के लिए पॉइंट P एक्सियल पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 T/r² निकाला था हमने, तो P की जगह क्या ले लेंगे यहाँ, P cos थीटा ले लेंगे। तो A1 B1 डाइपोल की वजह से,
A1 B1 एक बार और सुन लें, P cos थीटा, ओनली दिस P cos थीटा, इस P cos थीटा के लिए वो पॉइंट एक्सियल पॉइंट है और इस P sin थीटा के लिए वो पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो इसका पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल का सम जो है, ये जो मेरा ए बी डाइपोल है, क्योंकि P cos थीटा और P sin थीटा इस P के कंपोनेंट हैं, तो P cos थीटा का पोटेंशियल और P sin थीटा के पोटेंशियल का सम जो है इस ए बी का पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो A1 B1 की वजह से कितना आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, P कितना है, P cos थीटा, P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, शॉर्ट डाइपोल का केस ले लो, और A2 B2 डाइपोल की वजह से कितना आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल एट ऑन आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो पोटेंशियल ऑन आर्बिट्रेरी पॉइंट कितना हो गया, यू कैन से VRB V1 प्लस V2, जब ये प्लस ये करोगे, ये प्लस 0, तो V आर्बिट्रेरी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो कितना आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका पोटेंशियल है। ठीक है, अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, अगर ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट हुआ यहाँ, तो थीटा कितना होगा 0, cos 0 रखो 1, तो P अपॉन आर स्क्वायर आ गया। यह होगा 180, इधर 180 रखो, cos 180 -1, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट हो तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री, cos 90 इज 0, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पोटेंशियल क्या आएगा 0। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और इस पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में रिलेट करेंगे। ठीक है, आपस में रिलेशन देखेंगे, पोटेंशियल से फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे और फील्ड से पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर रहे होंगे। ओके देन।